हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 30 मई और 30 मई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। और इस पूरे वीडियो की PDF फाइल अगर आप चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप करंट अफेयर्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और करंट अफेयर्स में अगर आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल करना है तो आपको डेली के डेली करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल @चैंपियंस ऑफ जीए भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा रखी है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 29 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, किस देश में कोविड-19 से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत अभी हो गई है। तो ये USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोविड-19 के कारण 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो पूरे विश्व में अगर हम देखें, कोविड-19 के कारण मरने वालों की संख्या में अमेरिका जो है पहले स्थान पर आ गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, अमेरिका ने शुरुआत के जो दिन थे उसमें कोविड-19 को जो है वो इतना गंभीरता से नहीं लिया था इस बीमारी को, इसी कारण वहाँ पर जो है वो मौतों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। दूसरा प्रश्न था, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है अभी हाल ही में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद, उस विवाद पर किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मध्य में मध्यस्थता यानी कि साझेदारी सहमति के लिए एक प्रस्ताव दिया है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि ये भारत और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद चल रहा है वो उसको दोनों देशों के मध्य में जो है वो समझौता कराने के लिए तैयार है। थर्ड क्वेश्चन था, बच्चों की एक किताब अभी हाल ही में ऑनलाइन रिलीज़ की गई थी जिसका नाम था इकाब बाग बुक। तो ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो मैं बता दूं, ये वही लेखक है जिसने हैरी पॉटर को जो है वो लिखा था। तो इनका नाम है J.K. रोलिंग, ठीक है। हैरी पॉटर के ये लेखक है J.K. रोलिंग। इन्होंने ही अभी एक ऑनलाइन किताब बच्चों के लिए जो है वो विमोचित की है, उसका नाम है द इकाब बाग बुक। ये बच्चों के लिए लॉकडाउन के कारण जो बच्चे अभी स्कूल वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं तो वो चाहें तो इसमें बहुत सारी अच्छी स्टोरी है बच्चों के लिए द इकाब बाग बुक में, तो वो ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके लेखक है J.K. रोलिंग। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, कोविड-19 की वजह से शंघाई सहयोग संगठन, जिसको हम बोलते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक ये अभी हाल ही में रूस में आयोजित होने वाली थी, लेकिन इस बैठक को कोविड-19 के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो किस देश में होने वाली थी? तो ये मैंने बता दिया आपको, रूस में होने वाली थी, ठीक है। इसके अलावा शंघाई सहयोग संगठन की बात आई तो मैं बता दूं आपको, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है फ्रेंड्स 2001 में की गई थी, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना यानी कि चीन में है। और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। 8 सदस्य फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। एक है चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया। तो ये आप इसमें याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां था हमारा, नासा, ये एक स्पेस कंपनी अमेरिका की। तो नासा ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किस वैज्ञानिक के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो नासा ने पहले इस टेलीस्कोप का नाम रखा था वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, लेकिन इसको अब बदल करके एक मशहूर अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे अमेरिका के जिनका नाम था नैन्सी ग्रेस रोमन, उनके नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम रख दिया है। प्रश्न क्रमांक 6 था हमारा, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पर आई जो विपत्ति है उसके कारण किस कोर्ट ने जो है वो अभी एक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस भेजे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण जो अन्य राज्यों में मजदूर फंसे हैं उनके लिए सरकार जो है पर्याप्त इंतजाम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उनके प्रयासों में थोड़ी तेज़ी लाई जाए। तो इसी के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक नोटिस भेजा है और उसमें कहा है कि आप प्रवासी मजदूरों के लिए जो जितनी सुविधाएँ उपलब्ध हो सके वह करवाएँ। 7वां क्वेश्चन था, श्यामला जी भावे का निधन अभी हाल ही में 22 मई को हो गया था। तो इनमें से किस क्षेत्र के लिए वह जानी जाती थी? तो श्यामला जी भावे जो एक शास्त्रीय संगीतज्ञ थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओबिचुरी से रिलेटेड, इसको आप याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NDB के अब नए अध्यक्ष होंगे मार्कोस ट्रायोजो। और ये किसका स्थान लेंगे? ये लेंगे KV कामत का। 9th नंबर का हमारा क्वेश्चन था, हेरोइन यानी कि ड्रग्स रखने के आरोप में श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो अभी हाल ही में निलंबित कर दिया है? तो ये शेहान मधुशंका है। इन्हें ड्रग्स यानी कि हेरोइन रखने के मामले में जो है वो
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो निलंबित कर दिया था। 10वां प्रश्न था हमारा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो मैं बता दूं आपको, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया है। स्टैटिक जीके का हमारा 11वां क्वेश्चन था, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला कानून जो है उसे किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं, रॉलेट एक्ट जो है जो 1919 में आया था, तो इसको ही हम बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील वाला कानून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था हमारा, बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये थे हमारे 29 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी के क्वेश्चन। अब 30 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कल की क्विज का आंसर आपको बता दूं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस नए अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की थी? तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया था। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये अभी लॉकडाउन के कारण और कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने एक नया अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। सो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आज भी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम 30 मई के क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंकर को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष नहीं पूछा है आपसे, उपाध्यक्ष जिसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है? तो ये नियुक्त किया गया अनिल किशोरा को। ठीक है, जबकि मार्कोस ट्रायोजो इनको अध्यक्ष बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। आपसे यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछा है तो उपाध्यक्ष बनाया है अनिल किशोरा का। तो इसका आंसर होगा 3rd नंबर, अनिल किशोरा। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे KV कामत। और पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और CRO आपसे पूछ ले तो ये थे सर्विस JB। ठीक है, CRO का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। CRO का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर थे सर्विसेज JB और अध्यक्ष थे KV कामत। ठीक है, तो अध्यक्ष तो बना दिया है अभी, ये ब्राज़ील के मार्कोस ट्रायोजो को, इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर ये किसे बनाया गया? ये भारत के अनिल किशोरे, इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो उपाध्यक्ष आपसे पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो ये नियुक्त किए गए हैं अनिल किशोरा को। और अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं मार्कोस ट्रायोजो। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा। अध्यक्ष बनाया है मार्कोस ट्रायोजो को, ये ब्राज़ील के, और उपाध्यक्ष और CRO बनाया है ये भारत के अनिल किशोर। सेकंड क्वेश्चन है, चीन की सर्वे टीम के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बताई जा रही है? तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, चीन और नेपाल के बीच में जो है ये माउंट एवरेस्ट पर्वत है। तो इसकी ऊंचाई को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद चलता रहता है। तो 8,844.43 मीटर, ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 8,844.43 मीटर ऊंचाई जो है अभी चीन ने अभी सर्वे किया था माउंट एवरेस्ट का, तो उन्होंने इसकी ऊंचाई इतनी बताई है। जबकि नेपाल के हिसाब से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848.13 मीटर। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। तो चीन की जो सर्वे टीम थी वह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए वहाँ पर गई थी। तो 27 मई को वहाँ पर पहुँची और उन्होंने एनालिसिस करके बताया है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8,844.43 मीटर। ठीक है, लेकिन नेपाल का मानना है कि इस पर्वत की ऊंचाई जो है वो 8,848.13 मीटर है। तो दोनों लेंथ आप याद रखिएगा, 44.43 मीटर ये चीन के हिसाब से इसकी ऊंचाई है और नेपाल ने इसकी जो ऊंचाई है 8,848.13 मीटर मानी है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आप आंसर मार्क करिएगा। मैं बता दूं आपको, चीन और नेपाल दोनों के बीच में जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है, इसीलिए इसकी ऊंचाई को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद चलता रहता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड्स 8,844.43 मीटर, ये चीन के हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, स्पेस एक्स के स्पेस व्हीकल का आपको नाम बताना है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। स्पेस एक्स के उस स्पेस व्हीकल का नाम आपको बताना है जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इस स्पेस व्हीकल का नाम है द क्रू ड्रैगन। द क्रू ड्रैगन एक व्हीकल है, ये स्पेस एक्स का है। तो इस व्हीकल के अंदर जो है 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अभी हाल ही में भेजा जाना है। डिटेल इसमें थोड़ी सी देख लेते हैं हम। स्पेस एक्स कंपनी जो है फ्रेंड्स, ये एक अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा, और इसको
इसके जो संस्थापक थे उनका नाम भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक है उनका नाम है एलन मस्क। इसको 2002 में स्थापित किया गया था। इस कंपनी का उद्देश्य अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना है, ठीक है। और यह कंपनी फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी रॉकेट्स पर कमर्शियल और सरकारी लॉन्च जो है वो सेवाएं देती है। और मैं बता दूं आपको, दुनिया की एक अकेली ऐसी निजी कंपनी है अंतरिक्ष की, स्पेस एक्स, जो कि नियमित तौर पर धरती पर रॉकेट के स्टेज को वापस लौटाने का काम भी करती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अंतरिक्ष से संबंधित, याद रखिएगा आप। स्पेस एक्स जिसके मालिक है एलन मस्क और एक अमेरिका की स्पेस कंपनी है, तो ये स्पेस व्हीकल अभी भेजेगी द क्रू ड्रैगन के नाम से, जिसमें 2 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रिटेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को लंदन में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का नया ट्रस्टी, जिसको हम न्यासी बोलते हैं, नियुक्त किया है? तो ब्रिटेन ने, भारतीय मूल के हैं ये यादविंदर मालवी, इनको अभी इतिहास संग्रहालय जो है जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये लंदन में है, तो इसका भी नया न्यासी यानी कि ट्रस्टी नियुक्त किया है। तो ये यादविंदर मालवी भारतीय मूल के हैं। और मैं बता दूं आपको, इनका जो कार्यकाल होगा वो 2024 तक होगा, यानी कि ये ट्रस्टी नियुक्त किए गए हैं प्राकृतिक संग्रहालय के 2024 तक। इसके अलावा भी वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पारिस्थितिक विज्ञान के जो है वो प्रोफेसर भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति, याद रखिएगा। यादविंदर मालवी को अभी हाल ही में ब्रिटेन ने लंदन के अंदर जो ये प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, उसका नया ट्रस्टी नियुक्त किया है। 5वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सभी के लिए। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का भी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में, तब ये पहले मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे ये। तो इनका अभी हाल ही में लंबी बीमारी के चलते जो निधन हो गया है, अजीत जोगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार में सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। कुछ डिटेल इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, ये 2000 से लगा के 2003 तक जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। और हालांकि ये मूलतः तो कांग्रेस के थे, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम की एक नई पार्टी भी स्टार्ट की थी। और अभी वर्तमान में ये मरवाही विधानसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य के जो है वो सदस्य भी थे। 2004 से 2008 के मध्य ये महासमुंदम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। और 1998 से लगा के 1999 यानी कि 1 साल तक ये रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से भी लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा 86 से 98 के मध्य में राज्यसभा सांसद भी छत्तीसगढ़ से रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी चयनित हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने जो है वो राजनेता का करियर चुना और IAS और IPS की ऑफिसर्स की जो सेवाएं थी वो उन्होंने पसंद नहीं करी थी। और राजनेता के रूप में इनका करियर काफ़ी लंबा रहा है। तो काफ़ी प्रसिद्ध और गद्दावर नेता थे छत्तीसगढ़ के, और ये पहले मुख्यमंत्री होने का दर्जा भी इन्हें प्राप्त है। तो अजीत जोगी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हर साल मनाया जाता है 29 मई को। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही होगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की जो थीम थी इस साल की, वो थी वुमन इन पीस कीपिंग अ के टू पीस। ये इस साल की थीम थी। और मैं बता दूं आपको, सबसे पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन जो है ये कब स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना 24 मई 1948 को की गई थी, ठीक है। और पहली बार ये दिवस 2003 में मनाया गया था। तब से लेकर हर साल जो है 29 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत शांति सैनिकों को शांति स्थापित करना है, तो उनके प्रयासों के लिए याद इसमें किया जाता है। और मैं बता दूं, इसमें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो शांति रक्षा अभियान में जो सेवा देते हुए विगत वर्ष में जो शहीद होने वाले 5 भारतीय के सहित 83 सैनिकों को जो इसमें मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से जो इसमें सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा इसमें। तो हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 29 मई को। 7वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर तेजस MK-1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन में जो है वो शामिल किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस का ये। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर तेजस MK-1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो ये वायुसेना स्टेशन सुलूर है, यहाँ पर इसको जो है शामिल किया गया है।
मैं बता दूं आपको, इसको हम फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जानते हैं और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है, ठीक है। और 18 स्क्वाड्रन का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 15 अप्रैल 1965 को अम्बाला में फॉल जीनेन एयरक्राफ्ट के साथ किया गया था। और इस स्क्वाड्रन को अप्रैल 2016 में नंबर प्लेटेड किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। यह स्क्वाड्रन दक्षिण वायु कमान के परिचालन के नियंत्रण में काम में आता है और इसका जो संचालन है वो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने किया है। तेजस MK फर्स्ट HAL द्वारा निर्मित किया गया एक एकल इंजन, हल्के वजन वाला, बेहद चुस्त और सभी मौसम में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। और मैं बता दूं आपको, ये हवा से हवा में ईंधन भरने के टेक्निक में भी सक्षम है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, तेजस MK फर्स्ट FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन में भी हाल ही में शामिल कहाँ पर किया गया है? इसको शामिल किया गया है वायुसेना स्टेशन सूलर में। 8वां क्वेश्चन है हमारा, मुंजतबा हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया है, वह इनमें से कौन थे? तो मैं बता दूं आपको, ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे मुंजतबा हुसैन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका निधन 27 मई को हो गया है। तो ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार थे और ये 83 वर्ष के थे। तो लंबी बीमारी के चलते इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था 15 जुलाई 1936 को और उनको उर्दू के मार्क ट्वेन, ये एक उपाधि होती है, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की जो शुरुआत है सियासत से की थी, जो हैदराबाद से प्रकाशित एक प्रमुख उर्दू दैनिक का समाचार पत्र है और उन्हें वर्ष 2007 में केंद्र सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, मुंजतबा हुसैन ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। 9 क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पर स्थित पुहू होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो घोषित कर दिया गया है, तो कहाँ पर है? इस ज्वालामुखी का नाम है पुहू होनु ज्वालामुखी। तो ये हवाई में स्थित है, ठीक है। हवाई में स्थित एक ज्वालामुखी जिसका नाम है पुहू होनु, इसको अभी विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित कर दिया है। कुछ डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। और मैं बता दूं आपको, पहले इसके पास में स्थित माउना लाओ, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था, लेकिन हवाई की जो यूनिवर्सिटी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक ज्वालामुखी का आकार जानने के लिए इसके नीचे पानी मौजूद पत्थरों का रासायनिक विश्लेषण किया है और उन्होंने सर्वे में पाया कि समुद्र के नीचे स्थित यह ज्वालामुखी माउना लाओ से आकार में 2 गुना अधिक बड़ा है और यह लगभग 171 मीटर लंबा और 56 मील जो है वो चौड़ा है। तो यह लगभग पूरी तरह से जलमग्न है। इसकी सिर्फ 2 चोटियाँ जो है जो 170 फीट की है वही ऊपर दिखाई देती है और इन दोनों चोटियों की खोज 1820 में अमेरिका के वेलिंग शिम्प ने की थी, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये हवाई में स्थित है पुह होनु ज्वालामुखी, जिसको विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी अभी हाल ही में घोषित किया गया। याद रखिएगा, पुहू होनु ज्वालामुखी, और ये हवाई में स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का, उसके बाद हम स्टडी जीके के 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10वां प्रश्न है आप सभी के लिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो मैं बता दूं आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को भी हाल ही में मंजूरी दे दी है। तो ये लाख की खेती को कृषि गतिविधि अब घोषित किया जाएगा छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ अभी न्यूज़ में भी था, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था लास्ट वीडियो में, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी देने वाला जो राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। और अभी छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो मई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को भी हाल ही में मंजूरी दी है। और राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसानों और अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से जो आसान ऋण भी किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख लाख उत्पादक राज्यों में से एक है और इस राज्य के किसान कुसुम, पलाश तथा बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से जो है लाख की खेती करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में लाख का उत्पादन काफ़ी होता है, तो उसी के तहत उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्होंने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का फैसला अभी हाल ही में किया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2 करंट अफेयर्स के 2 स्टडी जीके के क्वेश्चंस। आज स्टडी जीके का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि कक्ष होते हैं? तो ये होते हैं 4, ठीक है, जिसको इनके नाम भी आप याद रखिएगा। एक तो होता है
दाया आलिंद, एक होता है दाया निलय, एक होता है बाया आलिंद और एक होता है बाया निलय। तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे कॉकरोच में पूछ ले कि कॉकरोच के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो कॉकरोच में होते हैं 13। और एक मछली में भी पूछा जाता है, तो मछली में हृदय प्रकोष्ठ होते हैं 2। तो मनुष्य में 4 हृदय प्रकोष्ठ होते हैं, कॉकरोच में अगर आपसे पूछ ले तो 13 होते हैं, और मछली में अगर आपसे पूछ ले तो वो होते हैं 2। स्टडी जीके का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ का मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर प्रसिद्ध शंकर भगवान का मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब बारी आती है आज की क्विज की। आज का क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चीन की एक प्रसिद्ध कंपनी है टिकटॉक, तो इन्होंने नया सीईओ अभी हाल में किसे नियुक्त किया है? माइकल हसी, केविन मेयर, जॉर्ज एडिसन या जिया जुकरबर्ग? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार दोहरा देता हूँ मैं आपके लिए। टिकटॉक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? माइकल हसी, केविन मेयर, जॉर्ज एडिसन या जिया जुकरबर्ग? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आप। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा 30 मई के करंट अफेयर्स और स्टडी जीके का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके आप बताइएगा। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @championsofg, इसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। पीडीएफ फाइल भी आप चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको नीचे उपलब्ध करा रखी है, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।